हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है बच्चों। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए एक मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉडल पेपर लेके आ गया हूं, जहां से क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं और इससे साल भी पूछे जा सकते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बाकी मैंने सब कुछ पढ़ा रखा है, आप लोगों के लिए खजाना छोड़ रखा है डिस्क्रिप्शन में। एक बार वीडियो के एंड में डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लेना। वीडियो को लाइक करने में कंजूसी मत करो। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन ऑफिशियल बोर्ड में पूछे गए हैं। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, हमें ये बोल रहे हैं कि बिंदु इतने और इतने के बीच की दूरी 10 मात्रक है, तो y का मान क्या होगा। तो देखो हमारे पास ये p है कितना 2,3 और ये हमारा q है 10, y और इनके बीच की जो दूरी है वो दे रखी है 10। ठीक है, ये क्या दे रखी है 10। तो p और q के बीच की दूरी 10 दे रखी है। pq का सूत्र क्या होता है, मैं डिटेल में करवा रहा हूँ। ठीक है, x1 माइनस x2 का वर्ग और y1 माइनस y2 का वर्ग। और इसको इस वीडियो के मॉडल पेपर के एंड में ना कुछ शानदार शानदार बड़े बड़े नंबर के क्वेश्चन है जो बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं और इस साल एग्जाम में आ सकते हैं, बहुत ज्यादा चांसेस है। और ऐसे क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी में नहीं मिलेंगे, फिर अगर आप छोड़ दोगे फिर बाद में आप पछताओगे बहुत। तो प्लीज वीडियो को पूरा देखना। ठीक है, तो देखो भाई ये हमारा क्या है x1, ये हमारा y1, ये x2 है, ये हमारा y2 है। तो देखो आगे x1 का मान कितना है 2, x2 का मान है 10। ठीक, y1 का मान 3 और y2 का मान है y। ठीक है, स्क्वायर और इधर 10। फिर क्या है, इधर अंडर रूट हटाने के लिए क्या करेंगे, वर्ग कर देंगे। वर्ग करने पे अंडर रूट हट जाता है। सो यहाँ से बचेगा 2 में से 10 घटाओगे माइनस के 8 और यहाँ से बचेगा 3 माइनस y और इधर आ जाएगा 10 का वर्ग। आगे हल करते हैं, इधर अटे 64 और खोल देंगे a का वर्ग प्लस b का वर्ग 2ab 2 3 6y और इधर 100 आ जाएगा। अब आप देखो ढंग से लिखो, y स्क्वायर माइनस के 6y, ये आ जाएगा कितना 73 और प्लस का 100 इधर आके माइनस का 100 हो जाएगा। ठीक, यहाँ देखिए y स्क्वायर माइनस का 6y और आप यहाँ से देखिए भाई कितना हो जाएगा, 100 में से 73 घटाएंगे तो कितना बचेगा 27 बचेगा। अब ये द्विघात समीकरण बन गया। अब इसको हल करो। ठीक, इसका गुणा कुछ नहीं तो 1 है, इसकी गुणा इसके साथ करो। ऐसी दो संख्या लेनी है जिनको गुणा करें तो 27 है और घटाएं तो 6 आए। घटाने पे 6 चाहिए, तो वो दो संख्या क्या होगी 9 3 27, 9 में से 3 घटाओगे तो 6 बचता है। तो यहाँ लिखेंगे वाई स्क्वायर माइनस का जब भी वो ब्रैकेट लगा के मान रखते हैं 9y माइनस के 3y और इधर है 27। ठीक है, ये क्वेश्चन एक नंबर पे पूछा गया है, लेकिन बोर्ड एग्जाम में बड़े नंबर में भी आ सकता है, इसीलिए मैंने इसको रखा है। सो देखो भाई माइनस के 9y माइनस माइनस क्या है प्लस के 3y और ये हो गया 27। तो यहाँ से एक जोड़ा, यहाँ से एक जोड़ा, इस जोड़े से y उभयनिष्ठ y माइनस 9 प्लस का चिन्ह, इधर से 3 उभयनिष्ठ 3 9 27। अब आपने देखा होगा कि ये चीज और ये चीज सेम टू सेम है, यानी कि आपने सही किया है। ठीक है, और जो उभयनिष्ठ आपने निकाला वो यहाँ आ जाएगा। ठीक, एक बार इसको 0 मानना है, एक बार इसको 0 मानना है। यदि y माइनस 9 बराबर 0 तो माइनस का 9 भाई इधर आके क्या हो जाएगा प्लस का 9। और यदि y प्लस 3 बराबर 0 कर दोगे तो प्लस का 3 इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का 3। तो y के दो मान होंगे, एक तो प्लस का 9 होगा या फिर माइनस के 3 होंगे। प्लस के 9 या फिर माइनस के 3, प्लस के 9 माइनस के 3। ऑप्शन नंबर हमारा पहला वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, कह रहे हैं यदि 26 और 156 का मौसा 156 है। ठीक, तो इसका अच्छा लॉस 156 का मौसा क्या होगा, आपको पता है ये दो संख्या है ना, तो दो संख्या का जो गुणनफल होता है क्या होता है मौसा गुणे लौसा होता है। लौसा 156 दे ही रखा है, 156 से 156 कट गया तो हमारा जो मौसा होगा वो कितना होगा, वो होगा 26। वो कितना होगा दोस्त, वो होगा 26। कहीं पे भी डाउट हो या दिक्कत हो और प्रश्न को एक बार दोबारा देखे। मैंने यहाँ टोपी वोपी लगा ली क्योंकि हमारे उत्तराखंड में ना बहुत ज्यादा ठंड है। आपके यहाँ कितनी ठंड हो रही है मुझे जरूर बता देना कमेंट में। चलिए आगे बढ़ते हैं, कह रहे हैं वह बड़ी से बड़ी संख्या, जब भी देखो यहाँ की वर्ड है, बड़ी से बड़ी का मतलब होता है HCF निकालना है और छोटी से छोटी बोलता है तो LCM, जिससे 245 और 1037 को अगर विभाजित करने पर प्रत्येक दिशा में शेषफल 5 हो। तो शेषफल 5 बोला है ना, तो इससे भी 5 घटाना है और इससे भी 5 घटाना है। 245 से 5 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 240 और
इससे 5 घटाओगे तो ये आ जाएगा 1032। ठीक है, जब भी शेषफल बोले वो घटा देना होता है। अब इसका हमें क्या करना है, गुणनखंड। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 0, 2 छंग 12, 0, 2 तिया 6, 0, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 3 बचे 15, 5 एकम 5। ठीक, फिर यहाँ आ जाओ, 2 पंजे 10, 2 एकम 2, 2 छंग 12, 2 दूनी 4, 0, 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2, 2 चौको 8, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4। ठीक है, कैलकुलेशन करते रहना। 2 दूनी 4, 2 छंग 12, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 13 एकम 13। सारे क्वेश्चन शानदार है। तो 240 को मैं लिख सकता हूँ कैसे भाई, 2 कितनी बार है, 1 2 3 4, 2 है 4 बार, 3 है 1 बार, 5 है 1 बार। फिर 1032 पे आ जाओ, 2 कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6 बार है, 2 है 6 बार, और 13 है 1 बार। हमें क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ क्या होता है, जो दोनों में हो उसकी न्यूनतम घात। तो 2 की न्यूनतम घात कितनी है, 4, यानी कि 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 आ जाएगा आंसर। ठीक है, कहीं गड़बड़ की, 240 1032, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 आना चाहिए आंसर। ठीक है, हाँ 16 ही आएगा, ऑप्शन में नहीं है। आगे बढ़ते हैं। कह रहे समीकरण का एक मूल, ये जो समीकरण है ना, इस समीकरण का एक मूल 2 है, तो इस ए का मान क्या होगा ये बताना है। जब मूल होता है दोस्त, वो समीकरण को क्या करता है, संतुष्ट करता है। यानी जहां जहां एक्स है वहां वहां आपको क्या रखना है, 2 रखना है। एक्स बराबर 2 उसका मूल है, ठीक है, उसका हल है। तो रखो, जहां एक्स है वहां क्या रखना है, 2 रखना है। रख दो 2, एक्स की जगह पे क्या रख दिया, 2 रख दिया। तो इसको हल करोगे, 2 दूनी 4 दूनी 8, और ये प्लस 6, और प्लस कट हुए उधर आके क्या हो जाएगा, माइनस कट हुए, 8 होते 14, माइनस कट हुए गुणे में इधर के बट्टे में आ जाएगा, 2 सत्ते 14। तो ए का मान आ जाएगा -7। ए का मान क्या आ जाएगा, -7। ठीक, आराम से बन गया। आगे बढ़ते हैं। कह रहे 2 संख्याओं का योगफल और अंतर क्रमशः 8 और 2 है। पहली संख्या x और दूसरी संख्या y है। योगफल 8 बोला है और अंतर मतलब घटाना कितना बोला है, 2 बोला है। संख्या ज्ञात कीजिए। तो जोड़ देंगे, 2x बराबर 10, 2 पंजे 10, तो x का मान आ जाएगा 5। ठीक है, 5 उड़ा के यहाँ रख दोगे, x प्लस वाई आपका कितना है, 8 है। x का मान 5, तो y का मान कितना हो जाएगा, प्लस के 5 इधर आके माइनस का 5 हो गया, तो y का मान आ जाएगा 3। तो वो संख्या होगी 5,3, 5,3। ये हमें हमारा उत्तर बड़े आराम से मिल जाएगा। आगे बढ़ो। कह रहे हैं ये समीकरण है, इसके मूल कैसे होंगे। मूल निकालने के लिए, मूलों की प्रकृति निकालने के लिए हमें विविक्तिकर निकालना होता है। तो विविक्तिकर d बराबर सूत्र क्या होता है, b² माइनस के 4ac ये होता है। सो देखो भाई, ये हमारा क्या है, a के स्थान पर 4, x का गुणज b होता है। b क्या है दोस्त हमारे पास, -12, c अचर पद है, कितना है भाई, 9 है। ठीक है, अब ये मान उठाकर यहाँ रख दो, b कितना है, -12, 12 का वर्ग 4, a कितना है 4, c कितना है 9, माइनस का वर्ग प्लस 12 का वर्ग 144। ठीक है, फिर देखो 16 नंबर 144, तो ये आ गया 0। तो विविक्तिकर का मान अब 0 जब होता है तो मूल वास्तविक होते हैं और समान होता है। ठीक है, वास्तविक और असमान नहीं, वास्तविक नहीं, वास्तविक और बराबर। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगर डी का मान धनात्मक आता है तो क्या होता, मूल वास्तविक और असमान होता। अगर डी का मान माइनस आता तो फिर क्या होता, मूल का कोई अस्तित्व नहीं होता, कोई वास्तविक मूल नहीं होता। ठीक, ये भी हो गया। कह रहे 2 बिंदुओं के बीच की दूरी बताओ। ये x1 है, ये y1, ये x2, ये y2। ठीक है, सूत्र आप जानते हैं, x1 माइनस x2 का वर्ग, y1 माइनस y2 का वर्ग। 2 में से 4 घटाओगे -2, और 3 में से 2 घटाओगे 2, 2 का वर्ग 4 माइनस का वर्ग प्लस होता है 2 का वर्ग 4, ये आ जाएगा 8, 8 का वर्गमूल होता है 2√2। तो आंसर आ जाएगा 2√2। कह रहे हैं इसका विविक्तिकर बताना क्या होगा। विविक्तिकर d बराबर सूत्र क्या होता है, b² माइनस के 4ac, यही होता है ना। सो देखो भाई, a के स्थान पर कितना है, 3 है, b के स्थान पर क्या है, -2 है, और c के स्थान पर क्या है, 1/3 है। ठीक है, सूत्र में रखो, b कितना है, -2, 4, a का मान 3, c का मान 1/3, 3 से 3 घटा,
2 का वर्ग 4 माइनस का वर्ग प्लस 4, 4 में से 4 घटाओगे 0 आ जाएगा, तो व्यक्तिकर का मान क्या होगा? 0, 0। अगले प्रश्न में आ जाओ। कह रहे दिए गए चित्र में एबीसी के आधार बीसी के समांतर रेखाखंड डी खींचा गया है, ये भुजा इसके समांतर है, टेल्स का प्रमेय लग सकता है। अगर डीबी 7.2 हो, एई 1.8 हो, ईसी 5.4 हो, तो एडी का मान बताना है कि ये जो भैया एडी होगा वो क्या होगा। अगर आप जानते हैं किसी त्रिभुज में ये भुजा इसके समानांतर होती है तो क्या होता है भाई, इनके संगत भुजा का जो अनुपात होता है वो बराबर होता है। टेल्स के प्रमेय से क्या होता है, एडी बट्टा डीबी जो होता है भाई वो किसके बराबर होता है? एई बट्टा ईसी, है ना। हमें मान दे रखा है, मान रख दो यहाँ पर, ठीक। क्या मान दे रखा है? डीबी एडी, एडी हमें क्या दे रखा है भाई? एडी का मान तो हमें निकालना है, और डीबी हमें दे रखा है 7.2, एई 1.8 दे रखा है, और ये दे रखा है 5.4। देखो यहाँ पे भी दशमलव एक स्थान के बाद है, यहाँ पे भी एक स्थान हट गया, 18 कम 18, 18 दिया 54। एडी ये बट्टे के अंदर गुणे में आ जाएगा 7.2, ये 3 है, 3 से भाग दोगे, 3 दूनी 6, 3 चौके 12, 2.4, 2.4 ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कह रहे चित्र में ओ ए बी का क्षेत्रफल निकालो, ओ ए बी का क्षेत्रफल निकालना है, तो ये त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल सूत्र क्या होता है? थीटा बट्टे 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा हमारा कितना है? 30, और त्रिज्या हमारा कितना है? 4, तो 30 बट्टे में 360, पाई का मान क्या कुछ बोला है यहाँ पर? नहीं बोला है ना, तो 3.14 ले लेते हैं, और आर का मान है 4 स्क्वायर, ठीक है। 0 से 0 काटो, 3 एक कम 3, 3 दूनी 6, तो 4 स्क्वायर का मतलब होता है 3.14, 4 गुणा 4 बट्टे में है 12, 4 तिया 12, ठीक है। अब आपको गुणा कर देना है, 4 चौको 16, 80 लगा 1, 4 एक कम 4 और 1 5, और 4 तिया 12, और भाग देना है 3 से, सो 3 चौके 12, 3 एक कम 3, 2 बचा 26 हो गया, 3 8 24, 4.18 समथिंग आ रहा है, ठीक है, 4.18, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, उसके आसपास है, पूरा भी नहीं दिया। अगले प्रश्न में आ जाओ, इसका आंसर निकालना है, ठीक। इसका मान क्या होगा ये बताना है, तो चलिए हल करते हैं। 2 है, tan 45 का मान 1 होता है, वर्ग है तो वर्ग लगा दो। cos 30 का मान होता है √3/2, ठीक है, √3/2 लगा दिया। sin 60 का मान होता है √3/2, ठीक। स्क्वायर है, स्क्वायर लगा दे, प्लस माइनस कटा 2, 1 का वर्ग 1, 2 1 कम 2, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। कह रहे किसी त्रिभुज एबीसी में सी 90 डिग्री है, tan ए का मान 1 है, तो निम्नलिखित का मान क्या होगा? ठीक है, निम्नलिखित का मान क्या होगा? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पे ध्यान से देखो, ए के लिए बोले सी कौन समकोण है? ये समकोण है, यहाँ बी होगा, यहाँ ए होगा। ए के लिए दे रखा है आपको, क्या दे रखा है? tan ए बराबर 1 दे रखा है, और आप इसके बट्टे में कुछ नहीं देख लिख सकते हैं। tan का सूत्र क्या होता है? लंब बट्टे आधार, यही होता है। तो कोण के सामने वाली भुजा ये हमारी क्या है? लंब है, और ये भी हमारा आधार है क्या? तो हमें क्या नहीं पता? कर्ण नहीं पता। कर्ण निकालना है तो क्या होता है? आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग कर देते हैं, तो 1 का वर्ग 1, 1 का वर्ग 1, तो ये आ गया √2। कर्ण हमें मिल गया √2। आपको एक सूत्र पता होगा, लाला आम लाया कच्चा कच्चा आम, क्या होता है भाई? ये होता है साइन, यहाँ से कॉस, यहाँ से tan, नीचे से कॉसेक, सेक, कॉट, ठीक है, ये होता है। अब आप देखो निकल गया साइन। देखो ए के लिए बोले या बी के लिए, दोनों की स्थिति में लंब और आधार से में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, ए बी और दो कुछ भी बोले। अगर ये अलग अलग होते तो दिक्कत होता। साइन बराबर क्या होता है? लंब बट्टे कर्ण, कर्ण हमारा 1/√2 है। कॉस बी, कॉस थीटा बराबर आधार बट्टे कर्ण, आधार भी मेरा 1 है, आधार लंब दोनों सेम है ना, और कर्ण मेरा √2। कॉस ए फिर से वही चीज 1/√2 आ जाएगा, और साइन बी भी आ जाएगा 1/√2। 1 कम 1, √2 गुणा √2, √2 गुणा √2, अंडरूट हट जाता है, लॉसपा 2 आ गया, नीचे जब सेम होता है ऊपर वैसा का वैसा जुड़ जाता है। 2 बट्टा है तो 2 1 कम 2, आंसर आ जाएगा 1। आंसर कितना आ जाएगा? 1। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, क्या निम्नलिखित सारणी का माध्य क्या होगा ये आपको बताना है,
ठीक, तो माध्य निकालने के लिए भाई हमें ये बारंबारता दे रखा है, ये वर्ग अंतराल दे रखा है, तो हमें x निकालना होता है और फिर हमें fx निकालना होता है। ठीक है, प्रत्यक्ष विधि में माध्य निकालने का सबसे आसान विधि क्या है? प्रत्यक्ष विधि। और प्रत्यक्ष विधि का सूत्र होता है सिग्मा fx बट्टे सिग्मा f। तो x कैसे निकलेगा? 0 10 को जोड़ेंगे, 10 का आधा करेंगे, कितना आता है? 5। यहाँ आ जाएगा 5। सब में देखो 10 10 का अंदर है, 10 जोड़ते जाओ, 35 45। ठीक है, अब आपको गुणा करना है fx। 5 3 15, 15 छक्का 90, 25 अट्ठे 200। ठीक है, 5 बचे 25, हासिल लगा 2, 5 3 15 और 2 17, 3 बचे 15, हासिल लगा 1, 3 चौके 12 और 1 13। जोड़ना है सिग्मा, कुल योगफल निकालना है ना, कुल। तो इसको जोड़ो पहले, सिग्मा एफ भी चाहिए होगा ना। यहाँ से देखो 8 और 6 14 और ये 8, 8 और 8 16। देखो ये 8 ये 8 16, 16 और 6 कितना हो गया? 22, 22 और 3 ये हो गया 25। तो सिग्मा एफ 25 आ गया। अब इसको जोड़ो, 5 5 5 10 15, हासिल लगा 1, ये 10 17 20 और 1 21, हासिल लगा 2 2 3 4 और 2 6। ठीक है, 615 आ गया। यहाँ रखो 615 बट्टे में 25। ठीक है जी, भाग दे देंगे। अब 25 से भाग देना है हमें, किसमें? 615 में। 2 अंक ले लेंगे, 25 दूनी 50। ठीक है, बचेगा यहाँ हमारा ये 11, यहाँ से आ गया 25 चौके 100, कटाएंगे तो 15 बचेगा, भागा नहीं जाएगा, 10 लगाएंगे 0 बढ़ जाएगा, 25 छंग 150। ठीक, तो 24.6 ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक, कहीं पे भी डाउट हो या दिक्कत हो, आप प्रश्न को एक बार दोबारा जरूर देखें। कह रहे हैं एक आयत का कागज। ठीक है, मैं आपको डेमो दिखाता हूँ। ये आयत है मेरे पास, कह रहे एक आयताकार कागज 40 सेंटीमीटर लंबी है, ये जो लंबाई है 40 सेंटीमीटर है और ये जो चौड़ाई है वो 22 सेंटीमीटर है, को मोड़ कर एक खोखले बेलन के आकार में बनाया जाता है, जिसकी ऊंचाई 40 में है। देखो ये 40 है ना, अगर ऊंचाई 40 बनाना है, अगर मुझे इसको बेलन बनाना है, ये कितना था? ये 22 था। जब इसको मैं बेलन बना दूंगा, ऐसे बना दिया बेलन, ध्यान से देखो ये बेलन बन गया। तो ये जो वृत्ताकार सिरा है, ये क्या किससे बनाया हमने? वृत्ताकार सिरा 22 से बनाया। तो ये 22 इसकी क्या हो जाएगी? परिधि हो जाएगी। 22 इसका क्या हो जाएगा? परिधि हो जाएगा। और ऊंचाई हमारी कितनी है? 40 है। और ये परिधि पूरा कितना है? 22 है। ठीक है, मान लेते हैं इसका त्रिज्या r है। तो इसके त्रिज्या बतानी है। तो ये क्या है? वृत्त है। वृत्त की परिधि क्या होता है? 2 पाई r, जो कि हमें 22 दे रखी है। पाई का मान क्या होता है? 22 बट्टे 7, यहाँ r। तो देखो भाई 22 एकम 22, r बट्टे का इधर गुणे में आ जाएगा, 7 एकम 7 गुणे का इधर बट्टे में आ जाएगा, 7 बट्टे 2, 7 बट्टे 2 यानी कि 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है जी, कितना होगा भाई? 3.5 सेंटीमीटर। ये हमें हमारा उत्तर, ये हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। कह रहे निम्नलिखित सारणी का माध्यक वर्ग क्या होगा? देखो जब भी माध्यक निकालना होता है तो वर्ग निकालने के लिए मुझे संचयी बारंबारता की मदद लेनी ही पड़ेगी। संचयी बारंबारता पहला वाला वैसा के वैसा होता है, 7 में 5 जोड़ेंगे 12, 12 में 16 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 6 और 2 8, 28, इसमें जोड़ेंगे तो 40 और ये हो जाएगा 40 में 2 जोड़ेंगे तो 42। इनको भी अगर आप जोड़ोगे तो कितना आएगा? 42 आएगा, देख लेना। ठीक है, फिर क्या करना होता है माध्यक वर्ग निकालने के लिए? n बट्टे 2। n क्या होता है? इसे n कहते हैं, f का कुल योगफल। तो 42 का आधा कितना होता है? 21। 21 से जस्ट बड़ा ढूंढना होता है CF में, जस्ट बड़ा 28, इसके सीध में आ जाओ 16। तो हमारा जो माध्यक वर्ग होगा वो होगा 20 से 30। माध्यक वर्ग कितना होगा? 20 से 30। ठीक, आगे बढ़ते हैं। यदि किसी बंटन के माध्य और माध्यक क्रमशः इतने और इतने, तो उसका बहुलक क्या होगा? तो इनमें एक संबंध होता है। क्या संबंध होता है भाई? कि जो बहुलक होता है वो होता है 3 माध्यिका, माध्यिका का 3 गुना। और उसमें से अगर मैं 2 माध्य घटा दूं तो किसके बराबर आता है दोस्त? वो आता है बहुलक के बराबर। ठीक है, तो बहुलक हमें दे रखा है 26, सॉरी माध्यक हमें दे रखा है 26
और माध्य दे रखा 24.5। ठीक है, पहले माध्य है 24.5। 3 छंग 18, हाथ से लगा 1, 3 दूनी 6 और 1 7, और यहाँ से 24 का 24 दूनी 48 और 1 49 आ जाएगा। 18 में से 9 घटाएंगे 9, और 6 में से 4 घटाएंगे 2, आंसर आ जाएगा 29। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। कह रहे एक्स अक्ष पर स्थित एक बिंदु तथा इस बिंदु समदूरस्थ बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे। समदूरस्थ बोला है, एक्स अक्ष पर बोला है, तो देखो भाई ये हमारा ए बिंदु है जो कि 2,5 माइनस का, और एक बिंदु बी है जो कि माइनस के 2,9। ठीक है, एक्स अक्ष पे बोला है तो माना वो बिंदु पी है। एक्स अक्ष के लिए वाई निर्देशांक क्या होता है, 0 होता है। प्रश्न में ये बोला है कि इससे इसके बीच की दूरी और इससे इसके बीच की दूरी बराबर है, ए पी बराबर पी बी है। तो लगाओ, देखो सूत्र, ए पी x1 माइनस x2 का वर्ग, y1 माइनस y2 का वर्ग। ठीक, अब इसमें लगाओगे x1 माइनस माइनस प्लस x2 का वर्ग, और ये y1 माइनस y2 का वर्ग। एनसीईआरटी का प्रश्न ही है। अंडर रूट है तो वर्ग करेंगे, दोनों तरफ से अंडर रूट हट जाएगा, तो यहाँ इसको खोल दो, a का वर्ग प्लस b का वर्ग माइनस का 2ab, यहाँ से माइनस का 5 बचेगा, वर्ग करेंगे 25 हो जाएगा। इसको खोलोगे, a का वर्ग b का वर्ग प्लस का 2ab, और यहाँ से आ जाएगा 9 9 81। ठीक है, इधर एक्स स्क्वायर इधर एक्स स्क्वायर कटा, यहाँ 4 है यहाँ 4 कटा। सो देखो संख्या को एक तरफ लाओ, प्लस का 81 इधर माइनस का हो गया, और ये माइनस का 4x इधर के प्लस का 4x हो गया, ये 8x, यहाँ से बचेगा 56, 8 सते 56। तो जो x का मान आ जाएगा वो आ जाएगा माइनस के 7। तो जो बिंदु होगी वो होगी -7,0, -7,0, यानी कि जी भैया आपका जो ऑप्शन नंबर बी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक, ये हमें हमारा उत्तर बड़े आराम से मिल गया। आगे बढ़ते हैं। कह रहे एक त्रिभुज एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, एक समद्विबाहु त्रिभुज बनाओ। ठीक है, जिसमें दो भुजा बराबर होती है, समद्विबाहु जो कहते हैं, जिसमें ये बोला है कि ए बी एसी के बराबर है। ए बी किसके बराबर है, एसी के बराबर है। तो जो बी कोण होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, सी कोण। कक्षा 9 में ही पढ़ा है, अगर संगत कोण संगत भुजा बराबर है तो संगत कोण बराबर होते हैं, तो बी बराबर सी के होगा। कक्षा 9 पर आधारित प्रश्न था। कह रहे साइन ए कॉस ए के बराबर है, तो ये ए एंगल क्या होगा। देखो साइन 45 का मान 1/√2 होता है, कॉस 45 का मान भी 1/√2 होता है, तो आंसर आ जाएगा 45। कह रहे अगर ए का मान 30 है तो इसका मान बताना है, ए की जगह पर 30 रखना है। तो tan 30 का वर्ग, tan 30 का होता है 1/√3, वर्ग तो वर्ग लगा दो, और cot 30 का जो मान होता है वो होता है √3। ठीक, हल करो, 1 का वर्ग 1, √3 का वर्ग 3, नीचे आ जाएगा √3 का खोलेंगे तो 3 आ जाएगा वर्ग करने पर। इसके बट्टे में कुछ नहीं, देख 3 और 1 4 हो गया, लॉसअप आ गया 3, 3 1 कम 3, 1 कम 1। ठीक, तो ऊपर से इसके बट्टे में कुछ नहीं था 1, सो यहाँ से देखो 4/3, 4/1, इसकी गुणा इसके साथ 4 1 कम 4, और इसकी गुणा इसके साथ 4 1 कम 4, तो आंसर आ जाएगा 1/3। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं वर्णनात्मक प्रश्नों में। कह रहे एक शंकु के आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है, ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है, शंकु की तिर्यक ऊंचाई क्या होगी। तो सोल्यूशन पे आ जाओ। ठीक है, अब बच्चों देखो एक चीज समझाता हूं मैं आपको, ये है वर्णनात्मक प्रश्न। यहाँ आपको अपनी प्रेजेंटेशन पे ध्यान देना पड़ेगा। नो डाउट आपको प्रश्न आता है, आप कर भी दोगे, लेकिन प्रेजेंटेशन बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अगर आप चित्र बना सकते हो तो बनाओ, ठीक है, क्या दिया हुआ है क्या निकालना है ये सब मेंशन करना होता है कॉपी में। ये प्रेजेंटेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये नहीं कि डायरेक्ट सॉल्व कर दिया तिर्यक ऊंचाई, नहीं, नंबर नहीं मिलेंगे पूरे। क्या दिया है क्या निकालना है पूरा पर, जैसे यहाँ लिखेंगे एग्जाम में दिया है, क्या दिया है ऐसे लिखेंगे शंकु की त्रिज्या, ये हमें दे रखी है, ऐसे प्रॉपर लिखना होता है प्रेजेंटेशन में। कितनी शंकु त्रिज्या, आर बराबर है 3.5 सेंटीमीटर। ठीक, और क्या दे रखा है, शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई h बराबर, ये हमें दे रखी है 12 सेंटीमीटर। हमें निकालना क्या है, तिर्यक ऊंचाई निकालनी है।
तिर्यक ऊंचाई एल बराबर हमें ज्ञात करना है, ऐसे प्रॉपर। और हाथ तो थोड़ा चित्र बना सकते हो तो वो भी बना दो, ठीक है। ये हमारा एच होता है, ठीक, ये हमारा आर होता है और ये हमारा तिर्यक ऊंचाई एल होता है। फिर देखोगे हम जानते हैं अगले स्लाइड में, अगले लाइन से हम जानते हैं, क्या जानते हो, तिर्यक ऊंचाई एल बराबर जो सूत्र होता है वो क्या होता है, अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होता है। अब हम मान रखेंगे, ठीक, एच का मान कितना है 12। अच्छा 3.5 को मैं लिख सकता हूँ 7/2, है कि नहीं। इसको हल करोगे वही आ जाएगा। कैसे किया है, दशमलव हटाया, एक लिखा, एक संख्या 0 बढ़ गया, 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35 और ये है 7/2 का वर्ग। अब इसको हल करेंगे, देखो क्या हो जाएगा, 12 का वर्ग 144, 7 का वर्ग 49, 2 का वर्ग 4, इसके बट्टे में कुछ नहीं तो 1, लॉसब आ जाएगा 4, 4 को गुणा करेंगे 144 से 576, 49 1 कम 49, तो ये आ जाएगा 625 बट्टे में 4, 625 का वर्गमूल 25, 4 का वर्गमूल 2, भाग दे दोगे आंसर आ जाएगा 12.5 सेंटीमीटर। कितना आ जाएगा, 12.5 सेंटीमीटर। ठीक है जी, कोई भी डाउट, दिक्कत नहीं होगी। अगले क्वेश्चन में आ जाओ। कह रहे हैं हर साल एग्जाम में आते हैं प्रश्न, हर साल, वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदु इतने और इतने को मिलाने वाले रेखाखंड बिंदु इतने को विभाजित करता है। ठीक है, तो देखो हमारे पास एक रेखाखंड है, बिंदु क्या है -3,10 और दूसरा है 6,-8। एक बिंदु है -1,6 जो इसे विभक्त करता है। मान लेते हैं इसको ये M1 अनुपात M2 में व्यक्त करता है। इसका नाम A दे दो, इसका नाम B दे दो और इस बिंदु का नाम P दे दो। ये आपका x1 है, ये आपका y1 है, ये आपका x2 है, ये आपका y2 है। ये वाला बिंदु हमारा क्या है दोस्त, ये है हमारा विभाजन बिंदु। अच्छा ये जो चित्र मैंने अभी बनाया ये भी आप बना सकते हो एग्जाम में। ठीक है, हम क्या लगाएंगे, विभाजन, ये विभाजन बिंदु है, विभाजन सूत्र लगाएंगे क्योंकि हमें x का मान और y का मान दोनों का पता है, तो दोनों में से कोई सा भी एक लो। ठीक है, x निर्देशांक का सूत्र क्या होता है, m1 x2 प्लस m2 x1 बट्टे में m1 प्लस m2, ये सूत्र होता है। m1 पता नहीं, x निर्देशांक है -1, x2 कितना है 6 गुणे में m2 x1 कितना है -3 बट्टे में m1 प्लस m2, इसके बट्टे में कुछ नहीं तो 1 ले लो। इनसे गुणा करोगे किसी भी संख्या को -1 से गुणा करेंगे तो ये -1 -m2, ये हमारा 6m1 -3m2। m1 को एक तरफ लाओ, m2 को एक तरफ लाओ, तो माइनस का 6m1 इधर के प्लस का 6m1, माइनस का 3m2, ये माइनस का m2 इधर के प्लस का m2 हो जाएगा। ठीक, आगे हल करेंगे, इधर से बचेगा, इधर आ जाएगा माइनस के साथ 6 और 1 जुड़ जाएंगे और यहाँ से बचेगा -2m2, नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल। देखो ये m2 गुणे में है, इधर के बट्टे में आ गया, ये 7 गुणे में इधर के बट्टे में आ गया। और बट्टे का मतलब ही क्या होता है, अनुपात। बट्टे का मतलब ही क्या होता है, अनुपात। तो ये हमें हमारा उत्तर, हमें हमारा आंसर आराम से मिल गया। ओके, तो ये प्रश्न भी हमारा बन गया। आगे आ जाओ। कह रहे हैं यदि बिंदु x y बिंदु इतने और इतने से समदूरस्थ हो तो x और y में संबंध ज्ञात कीजिए। ठीक, तो चित्र बनाते हैं पहले। देखो हमारे पास एक रेखाखंड है, रेखाखंड में एक बिंदु है 3,6 और दूसरा B बिंदु है -3,4। इसके बीचों बीच एक बिंदु P है जो ये x, y है। ठीक है, समदूरस्थ बोल रखा है, तो लिखेंगे यहाँ पर प्रश्न अनुसार। प्रश्न अनुसार क्या बोला, समदूरस्थ, यानी कि जो A और P के बीच की दूरी है और वो P और B के बीच की दूरी आपस में क्या दे रखी है, बराबर। ठीक, देखो x1 माइनस x2 का वर्ग, y1 माइनस y2 का वर्ग। यहाँ पे आ जाओ, x1 माइनस माइनस प्लस हो जाता है x2 का वर्ग, y1 माइनस
y2 का वर्ग, सूत्र में रख दिया। इधर भी अंडर रूट है, इधर भी अंडर रूट है, वर्ग करेंगे अंडर रूट गायब, तो क्या करना पड़ेगा, वर्ग करना पड़ेगा। वर्ग करने पर यहां से क्या हो जाएगा, अंडर रूट हट जाएगा, इसको खोल दो, ये हो जाएगा a का वर्ग प्लस b का वर्ग माइनस के 2ab। इधर भी खोलो, a का वर्ग प्लस b का वर्ग माइनस के 2ab। यहाँ खोलो, a का वर्ग 3 का वर्ग 9, 2ab 6x। फिर इसको खोलो, a का वर्ग प्लस b का वर्ग माइनस के 2ab। बराबर के दोनों तरफ सेम टू सेम चीजें रहने पे कट जाते हैं, प्लस के एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर, और भी कुछ प्लस के 9 प्लस के 9, ये कट गए। जो बचे उसको लिख दो, यहाँ से माइनस का 6x प्लस के 36 माइनस के 12 भाई, और यहाँ से बचा 6x प्लस के 16y 16 माइनस के 8 भाई। ठीक है, एक्स वाई को एक तरफ लेके आओ, इसको उठा के वहाँ ले जाओ। यहाँ पर ऑलरेडी 6x और ये माइनस का 6x इधर के प्लस का हो गया, यहाँ माइनस के 8y और ये माइनस के 12y उधर के क्या हो जाएगा, प्लस के 12y। यहाँ ऑलरेडी प्लस के 16 और ये प्लस के 36 इधर के हो जाएगा माइनस के 36। तो 6 और 6 कितने हो गए, 12x, और यहाँ से बचेगा प्लस के 4y और यहाँ से बचेगा माइनस के 20। भाग दे सकते हो, 4 से भाग दे दो तो 4 तिया 12, 4 एकम 4, 4 पंजे 20। तो ये आ जाएगा x और y में संबंध। ठीक है, कोई भी डाउट हो या दिक्कत हो आप प्रश्न को एक बार दोबारा देखिए। कह रहे 2 cos स्क्वायर 45 माइनस 1 cos थीटा के बराबर है, तो थीटा का मान क्या होगा। तो देखो हमें दिया है 2 cos स्क्वायर 45 माइनस 1 cos थीटा के बराबर, ये थीटा हमें निकालना है। ठीक है, सो देखो 2 cos 45 का मान होता है 1/√2, स्क्वायर है माइनस 1 है, यहाँ cos थीटा है, तो 2 1 का वर्ग 1 √2 का वर्ग करेंगे, अंडर हट जाता है, 2 से 2 घटा, तो 1 में से 1 कम करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0। अब इधर cos है बीच में बराबर है, तो इसका मान भी क्या सोचना पड़ेगा cos में, और cos 90 का मान होता है 0। तुलना करेंगे, cos से cos हट जाएगा, थीटा का मान कितना आ जाएगा, 90। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न में आ जाओ। कह रहे 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो। शानदार क्वेश्चन है और इजी भी है। क्रमागत बोले हैं, माना क्रमागत, क्रमागत का मतलब एक के बाद एक, जैसे 1 के बाद 2 आता है, 2 के बाद 3 आता है, 3 के बाद 4 आता है। माना क्रमागत संख्या, क्रमागत धनात्मक संख्या, अगर पहली x है तो दूसरी क्या होगी, x प्लस 1। अब आ जाओ प्रश्नानुसार। प्रश्न में क्या बोला है कि उनके वर्गों का योगफल, पहले वाले का वर्ग करो और दूसरे वाले का वर्ग करके जोड़ दो, तो कितना आता है, 365 आता है। अच्छा जी, अब इसको खोल दो, a का वर्ग b का वर्ग 2ab और प्लस का इधर क्या हो जाएगा, ये माइनस, एक एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर, और ये है प्लस का 2x, और एक कम कर देंगे तो ये हो जाएगा 364। अब 2 का भागा सब में जाएगा, तो दोनों तरफ 2 से भाग दे दो, इधर भी और उधर भी, एक्स स्क्वायर, यहाँ से x, 2 1 कम 2, 2 8 16, 2 दूनी 4, और 0 के बट्टे में 2 0 आ गई, ये द्विघात समीकरण आ गई। अब हमें इसको हल करना है, इसका गुणा कुछ नहीं, देख ऐसे ही 2 संख्या लेनी है जिनको गुणा कर दे 182 है और घटाए तो गुणज 1 आए। ठीक है, घटाने पे कितना आना चाहिए, 1, तो वो 2 संख्या होगी 14 और 13। 14 और 13 का गुणा करोगे 182 आएगा, 14 में से 13 घटाओगे 1 आएगा। हल कर दे, 14x माइनस के 13x, यहां से एक जोड़ा, यहां से एक जोड़ा, पहले वाले जोड़े से x का भागा चला जाएगा दोनों में, एक्स स्क्वायर से 1x बाहर निकालोगे, 1x बचा और यहां से बचेगा 14 माइनस 13 बाहर,
एक्स बचेगा, बाहर माइनस है तो अंदर का चिन्ह बदल जाएगा। 13 एक कम 13, 13 चौके 52। देखो भाई यहाँ से और यहाँ से सेम टू सेम आया है, तो जो 2 बार है उसे हम लिखते हैं 1 बार, ठीक। और ये चीज आ जाएगी, जो जो वंश निकालना था वो दूसरे वाले ब्रैकेट में आ जाएगा, x माइनस 13। अब इसके बाद इसको 0 मानेंगे, यदि x प्लस 14 बराबर 0, तो प्लस के 14 आगे क्या हो जाएगा, माइनस के 14, जो कि अमान्य है। क्यों अमान्य? क्योंकि धनात्मक बोला है पूर्णांक, तो ये तो माइनस में आ रहा है इसलिए अमान्य हो जाएगा। अब इसको 0 लोगे, यदि x माइनस 13 बराबर 0, तो भाई माइनस का 13 इधर के क्या हो जाएगा, प्लस के 13। यानी कि जो संख्या होगी भाई हमारी, वो पहली 13 होगी, 13 में एक जोड़ दोगे दूसरी 14 होगी। आंसर आ जाएगा 13,14। ठीक। नेक्स्ट, अगले प्रश्न में आ जाओ। किन्हीं 5 भागों को हल करना, और ये क्वेश्चन वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। कह रहे द्विघात समीकरण का विविक्तिकर ज्ञात कीजिए, फिर मूलों की प्रकृति भी ज्ञात कीजिए, ठीक है, और बोल सकता है कि इसको हल भी कीजिए, तो वो भी हम कर लेंगे, ठीक। सो देखो भाई, सबसे पहले मैं दिया क्या है, हमें दिया है द्विघात समीकरण 2x² माइनस के 4x प्लस के 3 बराबर 0, ठीक है जी। अब आप देखो भाई, चूंकि ए के स्थान पर कितना है, 2 है, बी के स्थान पर क्या माइनस के 4 है, और सी के स्थान पर यहाँ पर 3 है। हमें सबसे पहला क्या निकालना है, विविक्तिकर। मूलों की प्रकृति निकालने के लिए हमें विविक्तिकर ही चाहिए होता है। विविक्तिकर को विवेचक भी कहते हैं, अंग्रेजी में इसको बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। इसका सूत्र होता है b² माइनस के 4ac। b का मान है माइनस के 4 स्क्वायर, 4 a का मान 2, c का मान 3, 4 चौको 16, 4 दूनी 8 या 24, तो ये माइनस के 8 आ गया, पहला आंसर। अब क्या है, चूंकि d का मान ऋणात्मक है, ठीक, d का मान क्या है, ऋणात्मक है, इसलिए मूल का अस्तित्व नहीं है, मतलब वास्तविक मूल नहीं है। जब मूल का अस्तित्व ही नहीं है तो उसे आप हल नहीं कर सकते, क्योंकि क्लास 10th लेवल में जो क्वेश्चन है वो वास्तविक तक ही है। कक्षा 11-12 में इस क्वेश्चन को भी तुम हल कर लोगे आराम से, ठीक है, वो कक्षा 11 में सीखोगे। कह रहे दो धन पूर्णांक सम संख्याओं के वर्गों का योग 340 है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए, क्या होगा। संख्याएं धनात्मक है, फिर से बोला गया है। अब यहां पर एक वर्ड इन्होंने खेला है आपके साथ, ध्यान से पढ़ना। धन पूर्णांक, धन मतलब प्लस में लेना, सम संख्याओं के क्रमागत, वो भी। अच्छा, पहली संख्या अगर मैं सम संख्या 2 लेता हूं, उसके अगले वाला क्या होता है 4, उसके अगले वाला 6, उसके अगले वाला 8। सम संख्या हो या विषम संख्या हो, क्रमागत की बात करेगा तो उनमें हमेशा 2-2 का अंतर होता है, ठीक है। तो वही यहां पर हम मान लेंगे माना, ठीक, क्या मान लेंगे, माना क्रमागत, क्रमागत, हाँ यार क्या लिख दिया इसने, माना क्रमागत धनात्मक, ठीक है, माना क्रमागत धनात्मक सम संख्या। अगर एक x है तो दूसरी क्या होगी, x प्लस 2 होगी। अब आ जाइए प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार क्या बोला गया है कि सम संख्याओं के वर्गों का योग, सम संख्या के वर्गों का योग, पहला सम संख्या x, इसका वर्ग, दूसरा वाला x प्लस 2 का जो योगफल है वो 340 है, ठीक। अब इसको खोलो, a का स्क्वायर, b का स्क्वायर, 2ab प्लस का 340 इधर आगे माइनस का हो जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 2x स्क्वायर, और ये है 4x, और ये आ जाएगा 336। 2 से भाग दे दोगे, x स्क्वायर प्लस का 2x, 2 एक कम 2, 2 छंग 12, और 2 अट्ठे 16। अब देखो द्विघात समीकरण आ चुका है, अब इसको हल करो। इसका मतलब कुछ नहीं तो एक है, ऐसी 2 संख्या लेनी है
जिनको गुणा करे तो 168 है और घटाने पे 2। अगर आपको संख्या मालूम नहीं चल पा रही है फट से तो गुणनखंड कर लो, काटो, छोटी से छोटी संख्या से काटना है। 2 × 16, 2 × 8, 2 × 8, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 × 2, 3 × 7 21, 7 × 7। घटाने पे 2 आना चाहिए। अच्छा 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 सोचना पड़ेगा अब। यहाँ 7 × 21 हो जा रहा है, 7 दूनी 14, 4 × 12, 14 और 12, हाँ हो तो गया 14 और 12। ठीक है, 14 और 12 को गुणा करोगे 168 आता है, 14 में से 12 घटाओगे 2 आ जाएगा। ठीक, गुणनखंड करने पे आ ही जाता है जोड़ा बना के देखने से। तो 14 x में से हमें 12x घटाना पड़ेगा। ये पहला जोड़ा, ये दूसरा जोड़ा। तो पहले जोड़े से क्या है दोस्त कॉमन, x उभयनिष्ठ है और यहाँ से x बाहर निकालेंगे तो 14 बचेगा। यहाँ से नेगेटिव 12 उभयनिष्ठ हो जाएगा, x नेगेटिव अंदर चिन्ह बदल जाएगा, 12 × 12, 12 × 48। एक देखो सेम टू सेम है, यानी कि हमने सही काम किया है। जो 2 बार उसे 1 बार लिखेंगे और जो उभयनिष्ठ निकाला चिन्ह के साथ वो दूसरे वाले ब्रैकेट में आ जाएगा। आंसर आएगा 12 और 14। देखना, इसको 0 मानोगे, यदि x + 14 = 0 तो प्लस का 14 इधर आके क्या हो जाएगा, -14, जो कि अमान्य है। अमान्य इस वजह से है क्योंकि ये माइनस में है। अब इसको 0 मानोगे, यदि x - 12 = 0 तो -12 इधर आके +12 हो जाता है और ये आंसर है। पहली संख्या हमारी कितनी होगी, 12 होगी, 12 में 2 जोड़ देंगे, अगली हमारी 14 होगी। ये क्रमागत 2 सम संख्याएं होंगी। ठीक, आगे बढ़ो। बहुत ही बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन आ गया है। कह रहे एक प्रकाश स्तंभ शिखर से देखने पर, ठीक है, प्रकाश के स्तंभ से देखने पर, शिखर से देखने पर ये समुद्र है। कह रहे प्रकाश के स्तंभ के शिखर से देखने पर समुद्र के 2 जहाजों के अवनमन कोण, एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर जहाज है। पहला वाला देखो, अगर दूर देखोगे तो छोटा बनता है कोण, पास देखोगे तो बड़ा बनता है। ये थोड़ा सेंस रखो अपना, चित्र बनाने में हेल्प करेगा। कितना बनता है, 30, और दूसरा कितना बनता है, 45। ठीक, यदि प्रकाश स्तंभ एक ही और एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे 50 मीटर की दूरी पर है तो समुद्र तल से प्रकाश स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात करो। यदि प्रकाश स्तंभ से एक जहाज दूसरे जहाज से ठीक 50 है, मतलब यहाँ से दूसरा जहाज की जो दूरी है ना वो कितनी है, 50 है। तो समुद्र प्रकाश स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात करो। मान लेते हैं कि जो इसकी ऊंचाई है वो कितनी है, x, जो कि आपको ज्ञात करनी है। ठीक, चित्र बन गया, 2 समकोण त्रिभुज बने होंगे, बस उनको हल करो, आंसर आ जाएगा। ठीक, अच्छा भाई ये दूरी तो हमने बोला नहीं, इस दूरी को मैं क्या बोल देता हूँ, x बोल देता हूँ। ठीक है, हमें h निकालना है, x नहीं निकालना। एग्जाम में x भी निकालने के लिए अलग से बोल सकता है। अब देखो, ऐसे प्रश्नों को मैंने समझाते हुए ट्रिक बोला है। अगर आपका चित्र बन जा रहा है, 2 समकोण त्रिभुज बने हैं, उन दोनों समकोण त्रिभुजों को तुम हल कर दो, तुम्हें तुम्हारा आंसर मिल जाएगा। देखो भाई, ये निकालना है और ये इस दिया हुआ ना, एक दिया होगा एक निकालना होगा, उसमें संबंध लगाते हैं। ठीक, तो सबसे छोटा वाला त्रिभुज ले लो, त्रिभुज ABC में। ठीक, हमें AB निकालना है और BC चाहिए होगा, AB / BC। ठीक, कोण के सामने वाली भुजा लंब और ये आधार, लंब आधार क्या होता है, tan थीटा। थीटा क्या है दोस्त, 45। AB हमारे पास h है, BC को हमने x बोला है और ये 1 है, तो h बराबर क्या हो जाएगा, x एकम x। जहां जरूरत पड़ेगी इसका हम इस्तेमाल करेंगे और फिर विश्वास करेंगे। नेक्स्ट, त्रिभुज ABD में आ जाओ। त्रिभुज ABD में हमें AB निकालना है और ये 50 पता है तो ये लेना पड़ेगा, AB बट्टे में BD। ठीक है, फिर से वही लंबा था, tan थीटा, आपकी बार थीटा 30 है। AB हमने h माना है और BD क्या है दोस्त, 50 + x। ठीक, और tan 30 का मान क्या है, 1/√3। तिरछी गुणा करो, 50 + x
एक्स एकम 50 प्लस एक्स, ये हो जाएगा एच अंडर रूट 3। ठीक है जी। हमें एच का मान पता है, हमें एक्स का मान पता है, एक्स का मान क्या है, एच है, हमें एच निकालना है। तो रख दिया हमने। अब एच को एक तरफ रखो, प्लस का इधर के माइनस का हो गया, एच ओपनिस्ट अंडर रूट 3 एच एकम एच। ठीक है जी। सो ये चीज गुणे में इधर के क्या हो जाएगी, बट्टे में, ये एच आ गया। कभी भी अंडर रूट नीचे नहीं छोड़ा जाता है तो हम कर देंगे परिमेयकरण। अंडर रूट 3 प्लस 1 से ऊपर नीचे क्या कर दिया, गुणा। ठीक है, ये 1 है। अब आगे हल कर दे। ऊपर तो देखो क्या है, 50 अंडर रूट 3 प्लस 1, ये क्या है, ये a माइनस बी ए प्लस बी, जिसका सूत्र होता है भाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो अंडर रूट 3 का वर्ग करेंगे तो 3 हो जाएगा और 1 का स्क्वायर। तो 50 अंडर रूट 3 प्लस 1, अंडर रूट 3 का वर्ग 3, 1 का वर्ग, ये आ जाएगा 2, 2 से तुम काटोगे तो ये 25 आ जाएगा। आंसर आ जाएगा 25 अंडर रूट 3 प्लस 1 एच। ये होगी हमारे उस प्रकाश स्तंभ की ऊंचाई। ठीक है जी, ये प्रश्न भी हमारा आराम से बन गया। ये क्वेश्चन जो है भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपके एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन ये आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। यहाँ कम प्रकार का है, हो सकता है ज्यादा वाला भी आ जाए। तो मैं सोच रहा हूँ ना कि एक वीडियो अलग से बना दूंगा ताकि आप लोगों को अटेंशन उस वीडियो पे आ जाए। माध्य के जो क्वेश्चन है, हटके जो क्वेश्चन जो एनसीईआरटी में नहीं है, जो एग्जाम में आ सकते हैं, वो मैं 3-4 क्वेश्चन करा दूंगा, उसको जरूर देख लेना। उसकी लिंक्स भी मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन पे, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो वो जरूर देख लेना। ठीक है। सो देखो क्वेश्चन क्या, निम्नलिखित सारणी से समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। भाई माध्य निकालना है, किसी विधि का उल्लेख नहीं किया है, आप विधि कोई सी भी आप लगा सकते हो। छात्रों की संख्या दे रखी है, छात्रों की संख्या यानी बारंबारता, बारंबारता देखो कम कम है, वर्ग अंतराल भी सही नहीं है, बारंबारता भी सही है, दोनों को सही करना है फिर हल करना है। ये बड़े नंबर में आता है, बड़े एग्जाम। तो देखो भाई कैसे करेंगे, सबसे पहले हम बनाएंगे सही रूप में वर्ग अंतराल, फिर हम बनाएंगे वर्ग अंतराल बारंबारता, फिर x होगा, फिर fx होगा। ठीक, यहाँ लिखेंगे वर्ग अंतराल, यहाँ आता है बारंबारता और यहाँ आता है x वर्ग चिन्ह। हमें क्या दे रखा है, 5 से कम, तो ये समय 5 से 10 यानी कि 5 का अंतर है। 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, कहाँ तक जा रहा है, 40 तक ना, 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35, 35 से 40, भाई और कितना नीचे जाएगा। ठीक है जी, ये हमारे पास आ गया। कितने हैं गिन भी लो, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, अब आ जाओ, हमें बारंबारता, लोग फटाफट बारंबारता यही लिख देते हैं यहाँ पर, ये नहीं है भाई बारंबारता। कम वाले में बता रहा हूँ, ऊपर जो होता है ना उसको तो वैसे रख दो। अब की बार क्या करना है, इसमें से ऊपर वाला घटाते रहना है बस। 10 में से 3 घटाओगे 7 आ जाएगा, 25 में से 10 घटाओगे 15 आ जाएगा, 49 में से 25 घटाओगे 24 आ जाएगा। ठीक है, 65 में से 49 घटाओगे कितना, 16 आ जाएगा। ठीक है ना, 15 में से 9 घटाएगा 6। ठीक है, 73 में से 65, 13 में से 5 गया 8। ठीक है, और 78 में से 73 घटाओगे कितना आ जाएगा, 5, और 80 में से 78 घटाओगे 2 आ जाएगा। ये है हमारी सही बारंबारता, और इन सबको जोड़ोगे तो आपको 80 मिलेगा। यहां पे जो था, क्या करना है, हमेशा मैंने क्या किया, इससे ऊपर वाला घटाते रहा, इससे ऊपर वाला क्या किया, घटाते रहा, और मुझे मेरी बारंबारता मिलती रही। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक्स क्या होता है भाई, इन दोनों को जोड़ते हैं और आधा कर देते हैं। अब यहाँ कमाल हो गया, पॉइंट में आना शुरू हो जाएगा। लिटरली जब क्वेश्चन पॉइंट में आने लगते हैं ना, मुझे मतलब गुणा भाग बहुत ज्यादा होने वाला है,
तो दिमाग की दही होने लगती है ना। तो दही मट्ठा जो भी बन रहा है अब करना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। 0 और 5 को जोड़ेंगे, 5 का आधा क्या होता है 2.5। एक्स निकालना आता ही होगा, दोनों को जोड़ते हैं आधा कर देते हैं। सब में 5 का अंतर है, 5 जोड़ो तो ये हो जाएगा 7.5। 5 जोड़ेंगे 12.5, 5 जोड़ेंगे 17.5, 5 जोड़ेंगे 32.5, 5 जोड़ेंगे 37.5, 5 जोड़ेंगे 42.5 और फिर 5 जोड़ेंगे 47.5। भाई इसको तो और बड़ा बनाना पड़ेगा, नहीं तो हल कर करके परेशान हो जाएंगे हम। तो मैं डी निकालूंगा भाई, ठीक है, x माइनस ए। ठीक, कल्पित माध्य विधि लगा दे रहा हूं। तो अगला कॉलम एफ डी भी बना सकता हूँ, यू भी बना सकता हूँ, और भी छोटा कर सकता हूँ, देखेंगे पहले। ए क्या होता है, ए क्या होता है, कहाँ लिखूं यार, जगह ही नहीं बची। ए होता है n/2 पद, n/2 पद x में। ठीक, n कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8, 8/2 यानी कि चौथा पद। ठीक है, चौथा पद x में, चौथा पद 1 2 3 4, ये 17.5। हर एक x में से आपको 17.5 घटाना होगा, यहाँ लिखना पड़ेगा। माना कल्पित माध्य 17.5, हालांकि कैलकुलेशन किया है लेकिन लिखना पड़ता है एग्जाम में माना करके। तो देखो भाई 17.5 में 2.5 घटाओगे तो कितना आ जाएगा -15, और सब में 5 का अंतर है, 5 जोड़ो तो -10। फिर हो जाएगा -5, 0 5 10 15 20। जब मैं तो कहता हूँ जब ए वाला फॉर्मूला लगा ही रहे हो ना तो लगे हाथ थोड़ा और ही खर्चा कर लो। राजपाल का सुना है ना, मालिक जब इतना खर्चा कर लिया तो एक चिप्स और दे दो। तो यहाँ पर भी हम वही काम करेंगे। मालिक जब हमने डी निकाल लिया है भाई, तो यू निकालने में क्या दिक्कत है, यू तो बड़ा आसान हो जाए, कैलकुलेशन और भी आसान हो जाएगी। तो यू मालिक जब डी निकाल ही लिया तो एच भी निकाल दो, यू भी निकाल दो। तो एच हमारे पास क्या है मालिक, एच हमारे पास है 5, 5 का अंतर है सब में। ठीक, तो सबको 5 से भाग दो, 5 तिया 15, 5 दूनी 10, 5 एकम 5 एकम 5 दूनी 5 तिया। देखो कैलकुलेशन कितनी आसान हो जाएगी। अगला कॉलम लगेगा एफ यू का। क्या होता है, ये यू है ये एफ है, 3 तिया -9, 7 दूनी 14, कैलकुलेशन आसान हो गया। 15 एकम 15, 24 गुणा 0 0, 16 पंजे 80। अरे भाई कहाँ उड़ा कर दिया, एक करना था, 16 एकम 16। देखो भाई नजर आटी दुर्घटना घटी, तो हमेशा ध्यान पूर्वक करना है। 16 एकम 16 फोकस होके करना है। 8 दूनी 16 है ना, कहाँ तक चले गए, 5 तिया 15 और 2 चुक्के 8। अब हमें जोड़ना है, देखो ये नेगेटिव वाला है और ये पॉजिटिव वाला है। तो 16 16 32 और इसमें से एक ले लो, 32 और 16 32 48 और 7 कितना हो गया, 8 और 7 15, हासिल लगा 1, 65 हो गया, प्लस का 65। और ये हमारे देखो 9 और 4 13, 13 और 5 18, हासिल लगा 1, ये हो गया माइनस का 38। तो 65 में से 38 घटा दो, 15 में से 8 गया 7 और 5 में से 3 घटाएंगे 2, तो ये आ जाएगा 27 प्लस के। ठीक है, हाँ तो क्या अब मिटाना पड़ेगा भाई, कहाँ करें हाल, थोड़ा छोटा छोटा कर रहा हूँ भाई, थोड़ा देख लेना है समझ के। तो मैं थोड़ा बैठ के यहाँ लिख देता हूँ, कहाँ बैठूँ यार, जगह ही नहीं बच रही। यहाँ देखो भाई x बराबर होता है, ये हम लगा रहे हैं पग विचलन थी, सिग्मा एफ यू गुणा एच बट्टे सिग्मा एफ। ठीक है, ये सूत्र होता है। अब कैलकुलेशन यहाँ कर लेना। ए हमारे पास क्या है 17.5 प्लस एफ यू कितना है 27, एच कितना है 5 और सिग्मा एफ कितना था 80। ठीक है, 5 कम 5 5 चंग 30। अब भाई इसको हल कर लेना, जगह नहीं बची ना। हल करने के बाद जो आएगा आपको आपका आंसर मिल जाएगा। बताइए कोई डाउट या कोई दिक्कत या कोई परेशानी नहीं होगी। अगले क्वेश्चन में आ जाओ। इसमें क्या निकालना है, माध्यक निकालना है। माध्यक निकालने के लिए हर साल एग्जाम में आता है। तो देखो ये बारंबारता है, बारंबारता बोले तो एफ है, हमें संचयी बारंबारता का कॉलम यहां निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या करोगे, संचयी बारंबारता निकलती कैसे है, पहला वाला वैसे के वैसे 3 में 10 जोड़ोगे 13,
13 में 20 जोड़ोगे 33, 33 में ये हो जाएगा 46, 13 जोड़ेंगे 46 में 4 जोड़ेंगे तो 50, और इन सबको जोड़ोगे कितना आ रहा है 50, और इसको हम n कहते हैं। यहाँ 50 है, यहाँ पे भी वही होना चाहिए है। अब हमें क्या निकालना है, n/2। n कितना है 50/2 यानी कि 25। 25 से जस्ट ज्यादा ढूंढना होता है हमें CF में, 33 जस्ट ज्यादा, इसी में आ जाएंगे 20, ये आ जाएगा। ठीक है, तो जहां से ढूंढा उसके जस्ट ऊपर वाला ये हमारा होता है CF, ये वाला होता है F, और ये जो वर्ग है ये हमारा है माध्यक वर्ग। ये सब एग्जाम में कॉपी में लिखना पड़ता है। माध्यक वर्ग कितना है हमारे पास, 40 से 55। और एक चीज नोटिस करनी पड़ती है कि जो वर्ग अंतराल है वो सही होना चाहिए, मतलब 25 पे खत्म हो रहा है 25 पे शुरू होना चाहिए, जहां से खत्म हो वहीं से शुरू हो और सबके बीच का अंतर समान हो, तो वो चीज ऑलरेडी है। ये क्या है, निम्न सीमा L हमारे पास है 40, कितने का अंतर है 15 का अंतर है, 55 में 40 घटाओगे 15 का अंतर है। ठीक, सब कुछ मिल गया। अब सूत्र में आ जाओ। माध्यक बराबर होता है L प्लस n/2 माइनस CF गुणा H बट्टे में F। तो L का मान क्या है दोस्त 40, n/2 है 25, CF संचयी बारंबारता था 13, H हमारे पास है 15 और F हमारे पास है 20। ठीक है, तो 5 तिया 15, 5 चौके 20, 40 यहाँ से बचेगा 12 तिया 36 बट्टे 4, 4 9 36, तो आंसर आ जाएगा 40 + 9 यानी कि 49। ये हमें हमारा उत्तर मिल जाएगा। बताइए कोई डाउट या कोई दिक्कत, कोई भी परेशानी हो, आप प्रश्न को एक बार दोबारा देखना। कह रहे समीकरण को हल कीजिए। क्या है समीकरण, बहुत ही आसान है। x + 1/x = 3, जहां पर x का मान 0 नहीं है, इसके बट्टे में कुछ नहीं, देख ले लो, x लॉस आ जाएगा, x गुणा x² 1 कम 1। ठीक, इसके बट्टे में कुछ नहीं, देख तिरछे गुणा करेंगे, तो देखो किसी भी संख्या को 1 से गुणा करते हैं वही रहता है, और 3x कम 3x, तो देखो प्लस का 3x इधर आ गया, माइनस का 3x और ये 1। ठीक, अब बताओ दुनिया में ऐसी कोई संख्या है जिनको गुणा करो तो 1 आए और जोड़े तो 3 है? नहीं है ना। तो ऐसे प्रश्नों में हमें क्या लगाना होता है, द्विघाती सूत्र लगाना होता है। कौन सा सूत्र, द्विघाती सूत्र, जिसे हम कहते हैं श्रीधराचार्य जी का नियम। x बराबर क्या होता है, माइनस का b प्लस माइनस √b² माइनस का 4ac बट्टे में 2 है। इस प्रश्न में a के स्थान पर क्या है, x² गुणा 1, b के स्थान पर क्या है माइनस के 3 और c के स्थान पर क्या है अचर पद 1। रख दो यहाँ पर, माइनस का b माइनस 3 है प्लस माइनस b² माइनस का 3 का स्क्वायर 4, a का मान है 1 और c का मान है 1 बट्टे में 2a। तो ये आ जाएगा माइनस माइनस प्लस, 3 तिया 9 में से 4 घटाएंगे 2, तो ये आ जाएगा 3 प्लस माइनस 4 में से 5 घटाएंगे √5 बट्टे 2। ये हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। ठीक है जी, कोई भी डाउट या दिक्कत नहीं होगी। ये जो क्वेश्चन है ये कल के मॉडल पेपर में मैंने सॉल्व कराया था। कल के मॉडल पेपर में अगर नहीं मिलेगा तो चैप्टर नंबर 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाले जो वीडियो बनाई है मैंने चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की भी सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव की वीडियो बना दी है। तो इस क्वेश्चन को मैंने वहां पर ऑलरेडी करा रखा है। मैं जानबूझ के थोड़ा नहीं करवा रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि आप उस वीडियो पर क्लिक करो और जाके देखो। भाई ऑनेस्टी के साथ बता रहा हूँ, जाके देखना, ये करा रखा है, आपको मिल जाएगा। लिंक्स मैंने ऑलरेडी डाल दिए डिस्क्रिप्शन पे। ठीक, अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बड़े नंबर में है। क्या बोल रहा है, 60 मीटर ऊंचे किसी भवन के शिखर से किसी मीनार के शिखर का और पाद के जो अवनमन कोण है वो 30 और 60 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। सो देखो हमारे पास 60 मीटर ऊंचा एक भवन है। ये भवन है जिसकी ऊंचाई हमारे पास 60 मीटर है
और हमारे पास एक मीनार है, ठीक है, ये मीनार है। कह रहे किसी भवन के शिखर से, किसी मीनार के शिखर, इस बिंदु से मीनार के शिखर और पाद की जो अवनमन और उन्नयन कोण है 60 मीटर ऊंचे भवन के पाद की अवनमन कोण 30 और 60 है। देखो 30 अवनमन बोल दिया ना, तो ये चित्र मैं नहीं बना सकता। अवनमन में दोनों नीचे बनेगा, मतलब ये मीनार छोटी होगी, ये भवन बड़ा होगा। क्योंकि अवनमन कब बनता है, क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट भी समझो। जब हम ऊपर से नीचे देखते हैं, तो ये ऊपर से जब नीचे देखेंगे दोनों को नीचे की तरफ बनेगा, ऊपर बन ही नहीं सकता अवनमन। ऊपर जब देखेंगे तो क्या बनता है, उन्नयन बनता है। तो इससे आइडिया लग गया कि ये जो चित्र बना रहे हैं वो गलत है। ठीक, चलिए देखो चित्र बना दे। चित्र हमारे पास क्या है, ये बड़ा है और ये छोटा है, ठीक। ये 60 मीटर है पूरा और ये मीनार छोटा है। कह रहे 60 मीटर ऊंचे किसी भवन के शिखर से, किसी मीनार के शिखर और पाद, शिखर और पाद के जो अवनमन कोण है 30 और 60 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई आपको बतानी है। गाइस ये शिखर हो गया और ये पाद हो गया। अवनमन कोण बनाना है तो इस भुजा के समांतर मुझे यहाँ से एक रेखा लेनी पड़ेगी। ले ली। अब देखिए ये हमें बोल रखा है कितना है, 30 है पहला, और फिर ये कितना बोल रखा है, 60 डिग्री है, ठीक। इसकी ऊंचाई हमें निकालनी है। मान लेते कि ये ऊंचाई h है जो हमें निकालनी है। अब ध्यान से देखना, ये टोटल हमारा 60 है, तो यहां से लेकर यहां तक कितना हुआ, h हुआ। तो यहां से लेकर यहां तक कितना होगा, 60 में से h घटा दोगे तो ये दूरी हो जाएगी 60 माइनस h। कितनी होगी, 60 माइनस h होगी। अब नाम दे दो, दो समकोण त्रिभुज बन रहे हैं ना, उनको हल कर लो, ठीक। ये दूरी अगर x आप मानोगे तो ये दूरी भी कितनी होगी, x होगी। हमें ये दिया हुआ है और ये भुजा दोनों में उभयनिष्ठ है, तो जो भुजा दोनों उभयनिष्ठ आदि दोनों समकोण त्रिभुज में, उसको लेना ही पड़ता है। तो देखो भाई त्रिभुज इसमें लेते हैं ए बी ई में, ठीक है। सो हमें ये एक तौर पे पता है और ये दोनों में हमें चाहिए होगा, तो ए बी बट्टे बी ई, तो कोण के समय हो जाए लंब बट्टे आधार क्या होता है, tan थीटा, ठीक। मान रखो ए बी का मान क्या है, 60 माइनस एच, और इसका मान हमने माना है x, और tan 30 का मान होता है 1/√3, x एक कम x, और ये आ जाएगा 60 माइनस एच √3। यहाँ तक हम रहने देते हैं, हमें h निकालना है, समीकरण नंबर 1, ठीक है। हमें क्या निकालना है, h निकालना है। अब आ जाओ दूसरे वाले समकोण त्रिभुज में, ए सी डी में, ये हमें पता है और ये हमें निकालना है। तो ए सी हमें पता है और बी सी डी हमें निकालना है। तो देखो कोण के सामने वाली भुजा लंब और ये आधार, tan थीटा, थीटा आपकी बार है 60 डिग्री, ए सी हमारा है टोटल 60, और सी डी हमने x माना है, tan 60 का मान होता है √3। इधर ले जाओ 60, ये बट्टे में आ जाएगा और ये गुणे में, ठीक। √3 नीचे नहीं छोड़ दे, तो √3 से ऊपर नीचे गुणा कर दो, तो ये आ गया ऊपर 60 √3, √3 3 से भाग, 3 दूनी 6 0, तो x का जो मान आ जाएगा वो आ जाएगा 20 √3। कितना आ गया, 20 √3। x का मान उठाकर यहाँ रख दो, आपको x का मान मिल जाएगा, ठीक है। सो देखो x का मान क्या है, 20 √3, ठीक है। x का मान रखने पर, और इधर क्या है 60 माइनस h, गुणे में है √3, √3 इधर है, √3 इधर है, गुणे में कटा 20, 60 माइनस h, तो माइनस का इस तरह के प्लस का हो गया और प्लस का भी इस तरह के माइनस का हो गया, तो h का मान हो जाएगा 40, ठीक है। तो जो भवन की ऊंचाई होगी, सॉरी मीनार की जो ऊंचाई होगी वो होगी 40 मीटर। ओके, आराम से बन गया। कहीं पे भी डाउट हो, दिक्कत हो,
आप प्रश्न को एक बार दोबारा देखें, या फिर ये जो प्रश्न है फाड़ू क्वेश्चन है, मस्त क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक चिड़िया, ढंग से पढ़ना और चित्र बनाना। कह रहे हैं एक चिड़िया 80 मीटर ऊंचे पेड़ पर बैठी है, पृथ्वी तल के किसी बिंदु से चिड़िया का जो उन्नयन कोण है वो 45 डिग्री है। देखो ये पृथ्वी का तल है, 80 मीटर ऊंचे पेड़ पर बैठी है, ये हमारा पेड़ है जिसकी ऊंचाई 80 है, और जब हम इस बिंदु से इसको देखते हैं ना तो हमारा जो उन्नयन कोण बनता है वो 45 बनता है। ठीक, पहली स्थिति में। उसके बाद देखो थोड़ा क्या बोल रहे हैं, चिड़िया क्षैतिज दिशा में अब इस प्रकार उड़ती है कि इसकी पृथ्वी तल से ऊंचाई समान रहती है। अब वो ऐसे उड़ रही है ना चिड़िया, थोड़ी देर बाद यहाँ आ गई, ये 80 मीटर दे रखा है, तो जब उड़ रही है तो उतनी दूरी उतनी ही रहती है, ऐसा बोला है कि 2 सेकंड बाद, है ना, 2 सेकंड बाद समय दे रखा है यहाँ पर, टाइम कितना दे रखा है, 2 सेकंड। 2 सेकंड बाद चिड़िया मानो यहाँ आ जाती है, उन्नयन कोण घट के कितना हो जाता है, 30 हो जाता है। आपकी बात उन्नयन कोण कितना हो जाता है, 30 हो जाता है। ठीक, तो चिड़िया की चाल ज्ञात कीजिए और √3 का मान इतना लेना है भाई। अच्छा, चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर होता है दूरी बट्टे में समय। हमें प्रश्न में समय दे रखा है, समय कितना है, यहां से यहां तक आने का 2 सेकंड, यहां से यहां तक का दूरी नहीं पता है हमें। बस अगर हम दूरी निकाल देते, इस सूत्र में रख देंगे, हमारा चाल निकल जाएगा चिड़िया का भाई। समझ गए क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में बड़े नंबर में पूछा इस साल जा सकता है, तैयारी करके जाओ। अब मैं मान लेता हूं कि भैया ये बिंदु है ए, ये बी, ये सी, ये डी, ये ई। सो इस दूरी को मैं एक्स बोल देता हूं, ठीक है, और इस दूरी को मैं वाई बोल देता हूं, ठीक है, इस दूरी को मैं वाई बोल दूं, और हमें वाई ही निकालना है, ये दूरी वाई निकालना है। चिड़िया यहाँ थी, यहाँ से यहाँ पहुंच गई, तो मैंने ये 80 दे रखा है, हमें ये दूरी निकालनी है, वाई निकालनी है। तो क्या करेंगे भाई, पहले छोटे वाले त्रिभुज, क्वेश्चन बहुत आसान है भाई, क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा आसान है, आपको लग रहा होगा टफ लेकिन आसान क्वेश्चन है। ये दूरी दे रखा है और ये निकालना है। त्रिभुज BCA में आ जाओ, BCA में ये पता है और ये निकालना है, तो BC बट्टे में AC, लंब बट्टे आधार क्या होता है, tan थीटा, थीटा हमारे पास है 45। सो BC हमने हमारे पास है 80, और इसको हमने माना है x, और 10 बदलने इसका मान एक होता है x, एक कम x, और यहाँ आ गया 80, x का मान मिल गया हमें 80 मीटर। ठीक, अब आ जाओ बड़े वाले त्रिभुज में, EAD में, त्रिभुज EDA में। ठीक, ये हमें पता है, ED पता है, और ये हमें निकालना है। हम इतना तो नहीं ले सकते ना, आधार पूरा है, इसको पूरा लेना पड़ेगा, बट्टे AD। ठीक है, आ गया, लंब बट्टे आधार क्या होता है, tan थीटा, थीटा हमारे पास कितना है, 30 डिग्री है। AD हमारे पास क्या है, 80, और AD क्या है भाई, x, और ये है y। AD हमारे पास है x प्लस वाई, tan 30 का मान 1/√3, त्रिज्या गुणा करो, x प्लस वाई एक कम, x प्लस वाई, और यह आ जाएगा 80/√3। ठीक, तो y का मान चाहिए, प्लस के 80 इधर के क्या हो जाएगा, माइनस के 80, यार x, तो 80 है x का मान, यहाँ हम x का मान रख देंगे 80। ठीक है जी, 80 1 स्टार जाएगा, अंदर बचेगा √3 माइनस के 1। प्रश्न में बोला √3 का मान भी रखना है, तो रख देते हैं 80, √3 का मान है 1.732, और यह माइनस 80 गुणे में आ जाएगा 0.732। ये हमें दूरी मिल गई, हमें क्या निकालना, चिड़िया की चाल। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बट्टे में समय। तो भैया दूरी हमारे पास क्या है, 80 गुणा 0.732, समय हमारे पास है 2, काटो 2 चौके। अब भैया इसको 40 से गुणा कर दो। ठीक है, मैं गुणा करके दिखाता हूँ फटाफट। किससे गुणा करना है, 40 गुणा 0.732, सो आंसर आ जाएगा 29.28। अच्छा, दूरी हमें दे रखी थी मीटर में और समय दे रखा था सेकंड में, तो जो मात्रक है वो भी लिखना है। मात्रक क्या आ जाएगा, मीटर पर सेकंड। ये हमें चिड़िया की चाल मिल जाएगी। क्वेश्चन बहुत ही शानदार था, तो ये भी हमने आराम से कर लिया है। ठीक है,
और इस तरीके से पूरा जो मॉडल पेपर है, वायरल पेपर है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो हमने बना लिए। बाकी आप लोगों के लिए खजाना छोड़ रखा है प्लेलिस्ट में, जरूर चेक करें, वीडियो को शेयर करें। विज्ञान, गणित, सामाजिक विज्ञान, हिंदी में सब कुछ पढ़ा रखा है, जाके देखिए और सीखिए। जय हिंद। आपसे मिलते हैं नए वीडियो में।